अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है यूट्यूब पर हमारा चैनल ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोज़ मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इन्हिराफ नूर यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपके इस सीरीज़ का पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 1, 2, 3 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टैंडर्ड 10 के लिए मजमून है साइंस 1 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बच्चों स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी और सारी है, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आपको याद होगा हमने पार्ट 1 में पहले वीडियो में देखे थे इन्हिराफ नूर यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ वास्ते से निकलकर दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होती है तब इसकी सिमत तब्दील होती है। इसे ही इन्हिराफ नूर या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट्स बैंग्स इनवर्ट बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन वाटर, ठीक है। उमूमन जो नूर की शुआ होती है वो बिल्कुल सीधे रास्ते में सफ़र करती है, उसकी सिम तब्दील नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में जो है नूर की शुआ सफ़र करती है। लेकिन जब वो एक वास्ते से निकलकर दूसरे वास्ते में दाखिल होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, तब उसकी सिमत तब्दील होती है और इसे ही इन्हिराफ नूर कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने देखे थे मुख्तलिफ वास्तों में नूर का इन्हिराफ। जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब उमूद की जानिब झुकती है। जब नूर की शुआ कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हटती है। अगर नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते वक्त वास्ते में उमूदी दाखिल होती है तो इसकी सिमत नहीं बदलती, यानी वहाँ पर इन्हिराफ नहीं होगा अगर उमूदी दाखिल हो रही है तो, ठीक है। थर्ड वाली फ़ोटो आप देख सकते हैं, पहली और दूसरी वो फ़ोटो में लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में या कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होते वक्त उसमें इन्हिराफ होता है। ये हमने लास्ट टाइम देखे थे। फिर हमने देखे थे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नूर का बिखरना किसे कहते हैं। किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपने जुज़वी रंगों में अलहदा होना नूर का बिखरना कहलाता है। हमने देखे थे कि किस तरह से प्रिज्म से जब एक सूरज की रोशनी या वाइट लाइट गुजरती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है। तो ये 7 रंग जो है जिसे विबज्योर है ना, इस नाम से हम याद रख सकते हैं। तो इसे ही नूर का बिखरना या डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सूरज की रोशनी का तीफ हासिल करने के लिए शीशे के मंशूर यानी प्रिज्म का इस्तेमाल किया। ये हमने भी लास्ट टाइम देखे थे कि सर आइजैक न्यूटन ने जो है सबसे पहले बताया था कि किस तरह से शीशे के मंशूर या प्रिज्म से जब सूरज की रोशनी गुजरती है तो 7 रंगों का तीफ हासिल होता है। आज हम इससे आगे देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इन्हेकास के बारे में, यानी पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इन्हेकास, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है देखते हैं। जब नूर कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होता है इस वक्त नूर जुज़वी तौर पर मुनक्किस होता है, ठीक है। यानी इन्हेकास के कवानीन के मुताबिक नूर का कुछ हिस्सा पहले वास्ते में मुनक्किस होकर दोबारा कसीफ वास्ते की तरफ लौट जाता है। इसे ही जुज़वी इन्हेकास या पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बकिया रोशनी का इन्हिराफ हो जाता है। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन occurs as light reaches the boundary between two media या two medium. Some light is reflected and some is refracted, ठीक है। कुछ का जो है इनेकास होता है और कुछ जो है वो वापस पलट जाती है। तस्वीर में जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, जब हम इस तरह के शीशे से बाहर देखते हैं
तो आप उस बच्ची का देख रहे हो, कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है, उसका पूरी तरह से अक्स नहीं नज़र आ रहा, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एयर वाटर में यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई गई है, जब नूर की शुआ दागी गई तो रिफ्रैक्टेड रे आप देख सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम इज रिफ्रैक्टेड। ठीक है, कुछ जो है क्या हो रही है, मुनकिस हो रही है, कुछ आर पार उस वहां से गुजर रही है। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या है? सन शाइनिंग ऑन वाटर, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is nearly zero, sun is directly overhead, most of the light penetrates the surface and very little is reflected. As the angle of incidence increases, that is at time of sunset, जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त, more light is reflected at the surface and less light penetrates the surface to be refracted. ठीक है, पहली वाली एग्जाम्पल जब सूरज जो है सर के ऊपर होता है तो वो दी गई है, दूसरी वाली एग्जाम्पल जब सूरज गुरूब होता है तो उसकी दी गई है। दोनों आप तस्वीर में ए और बी देख सकते हैं। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, मोर लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड लेस रिफ्रैक्टेड। ज़्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है और बहुत कम लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, मुनकिस होती है। अभी यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दी गई है, वो बस में देखिए एक लड़की है, ट्रेन में बैठी है और आप देख सकते हो कि वो बाहर का भी मंजर आपको नज़र आ रहा है, कार के उस तरफ का भी, कांच के उस तरफ का भी, सॉरी, और वो लड़की भी आपको मिरर में नजर आ रही है। While looking out of a window, you can often see the reflection of object inside the room. लड़की रूम के अंदर है लेकिन उसका भी आपको रिफ्लेक्शन कांच पर नजर आ रहा है, that is your face, as well as objects that are outside of the window. लेकिन विंडो के बाहर के जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही विंडो पर आपको अपना रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा है। तो इसको ही पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर फर्क जो है बताया गया है। रिफ्लेक्शन क्या है? तस्वीर में आप देख सकते हो कि आपको पानी के नीचे के पत्थर भी नजर आ रहे हैं और अतराफ के जो दरख्त और पहाड़ है उसका अक्स भी पानी पर नजर आ रहा है। तो जो पत्थर का अक्स नजर आ रहा है या दरख्तों का अक्स पानी की सतह पर नजर आ रहा है वो रिफ्लेक्शन है। और जो आपको पानी के अंदर, पानी इतना साफ और शफाफ है कि पानी के अंदर के पत्थर तक नजर आ रहे हैं, वो ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन और वीक ट्रांसमिशन बताया गया है। जो पहाड़ का अक्स आप देख सकते हो, तो पहाड़ का अक्स जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पत्थर नीचे के नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन हो रहा है, पहाड़ का अक्स जो है नज़र आ रहा है, लेकिन वीक ट्रांसमिशन है। जबकि जहाँ पर आपको पत्थर एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर वीक रिफ्लेक्शन है लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन है। देखिए जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनकास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब रोशनी कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हटती है, यानी ज़ाविया वक़ू आए और ज़ाविया आर से, ज़ाविया इन्हराफ जो आर है उससे छोटा होता है, जैसे कि शक्ल में बताया गया है। अगर आई की पैमाइश बढ़ाई जाए तो स्नेल के कानून के मुताबिक आर की पैमाइश में भी इजाफा होता जाता है, क्योंकि इन्हराफ नुमा मुस्तकिल होता है। देख सकते हैं आप लोग, जब हम आई की पैमाइश बढ़ाएंगे तो आर की पैमाइश में भी इजाफा होगा। आई की ये मखसूस कीमत के लिए, आर की कीमत 90 तकरीबन जब हो जाती है तो आई की इस मखसूस कीमत के जाविये को फासिल जाविया या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जाविया फासिल से बड़े जाविया वक़ू वाली शुआओं के जाविया मुनहरफा की कीमत 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और ये शुआएं कसीफ वास्ते में दोबारा पलट जाती है। इस हालत में मुकम्मल रोशनी का इन्कास होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसे ही कुल्ली अंदरूनी इन्कास या मुकम्मल अंदरूनी इन्कास कहा जाता है। तस्वीर में नीचे आप देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया गया है, लाइट रे दिखाई गई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आप वहाँ पर देख सकते हो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से वहाँ बताया गया है। और ये लाइट रे कहाँ पर दिखाया जा रहा है? ग्लास में, ऊपर जो है मीडियम एयर, नीचे ग्लास जो है दिया हुआ है।
तो इस हालत में मुकम्मल रोशनी का इनेकास होता है और इसे ही अंदरूनी इनेकास, कुल्ली अंदरूनी का इनेकास या मुकम्मल अंदरूनी इनेकास कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप जो है देख सकते हो, उस शख्स के हाथ में घड़ी है और उसका मुकम्मल इनेकास हो रहा है और पूरी तरह से उसका शेडो जो है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उस कांच में या पानी में। तो ये भी एग्जाम्पल है मुकम्मल अंदरूनी इनेकास की। मुकम्मल अंदरूनी इनेकास, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल मुकम्मल अंदरूनी इनेकास की बताई गई है। देखिए पानी में आप देख रहे हैं कि वो लड़की जब डाइविंग के लिए अंदर जा रही है तो उसका बिल्कुल ऊपर आपको जो है उसका अक्स नज़र आएगा। ये भी एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में ऐसे लग रहा है कि डबल सीढ़ियाँ मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अंदर की तरफ जो सीढ़ियाँ हैं इसका ही कंप्लीट जो है आपको रिफ्रैक्शन ऊपर नज़र आ रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऊपर जो कछवा है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन आप पानी की सतह पर देख सकते हैं। तो इसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। Total internal reflection, when the angle of incidence is greater than the critical angle, there is no refracted light. All the light is reflected back into the medium from which it came. Total internal reflection यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ज़ाविया फासिल की कीमत हम ज़ेल के ज़ाब्ते से मालूम कर सकते हैं अगर हमें पता करनी हो। 1/2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कुल्ली अंदरूनी इनेकास के लिए आई इज इक्वल टू ज़ाविया फासिल, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो 1/2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90। चूँकि साइन 90 जो है कितना होता है, 1 होता है, तो इसके लिए 1/2 इज इक्वल टू साइन आई। अब देखते हैं कौसे कज़ा का बनना या धनक या रेनबो जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से बनती है। आपने बारिश के दिनों में अक्सर आसमान में इस तरह का 7 रंगों का पट्टा देखे होंगे, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, कौसे कज़ा या रेनबो कहते हैं। देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मालूम होती है। तो कौसे कज़ा जो है एक खूबसूरत कुदरती मज़हर है या नेचुरल फेनोमेनन हम इसे कह सकते हैं, जो बैक वक्त कई कुदरती अवामिल का मजमुआ होता है, जैसे नूर का बिखरना, इन्हराफ नूर और अंदरूनी इनकास वगैरह। ख़ास तौर से बारिश होने के बाद आसमान में हमें कौसे कज़ा नज़र आता है। पानी के जो छोटे छोटे नन्हे कतरे होते हैं वो छोटे मंशूर की तरह अमल करते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमने देखे ना कि जो शीशे का मंशूर होता है या प्रिज्म जिसे हम कहते हैं, तो वो जो प्रिज्म पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो किस तरह से उसका इन्नेकास होता है और 7 रंगों का पट्टा हमें नज़र आता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं वो छोटे मंशूर की तरह जो है अमल करते हैं। और नीचे की तस्वीर में आप देख सकते हो पानी का कतरा हो, उसके ऊपर नूर की शुआ पड़ रही है, अंदरूनी इन्नेकास हो रहा है। और जब रोशनी की शुआएं फ़िज़ा में मौजूद पानी के इन कतरों से गुज़रती है तब इन शुआओं का इन्हराफ होता है और बिखराव होता है। उसके बाद कतरों में रोशनी का अंदरूनी इन्नेकास होता है, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले देखे। और आखिर में कतरे से बाहर आते हुए दोबारा से शुआ का इन्हराफ होता है। इन तमाम कुदरती मज़ाहिर का मजमूई असर हमें कौसे कज़ा की शक्ल में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से सूरज की रोशनी आ रही है, पानी के उन छोटे छोटे जो कतरे होते हैं उनसे टकराती है और फिर वहाँ पर क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और हमें कौसे कज़ा नज़र आती है। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है हाउ अ रेनबो फॉर्म्स, लाइट आ रही है और वाटर ड्रॉपलेट है, उसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर रिफ्लेक्शन होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वर होते हैं या जो उसे देखने वाले होते हैं उन्हें 7 रंगों का पट्टा नज़र आता है। और इसमें भी 7 रंगों की सीक्वेंस वही है जो हमने मंशूर में देखे थे, विबजोर है ना, विबजोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
जो सीक्वेंस है विबजॉर की वही यहाँ पर जो है इस तरह से फॉलो होती है और हमें खूबसूरत धनक नज़र आती है। अब एक मिसाल जो है हल की हुई यहाँ पे बताई गई है कि आपको पानी का मुतलक इन्हराफ नुमा 1.36 है। पानी में नूर की रफ्तार हमको मालूम करनी है। खला में नूर की रफ्तार दी गई है 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड। तो दी हुई मालूमात की बिना पर V1 इज़ इक्वल टू 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड और N इज़ इक्वल टू 1.36 है। पानी का मुतलक इन्हराफ नुमा n दिया हुआ है, तो n इज़ इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो 1.36 इज़ इक्वल टू 3 की क़ुव्वत ज़रब 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 बटे V2 अगर हम उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो 1.36 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ज़रब है तो वो तकसीम में यहाँ पर आ जाएगा और जब हम इसे मुख्तसर करते हैं तो V2 इज़ इक्वल टू होगा 2.21 इंटू 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पानी में नूर की रफ्तार हमें यहाँ पर पता चल गई। तो इस तरह की भी अगर कुछ एग्जांपल, एक ये तो किताब में दी गई थी और एक एग्जांपल दी हुई है, वो आप लोग खुद देखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। अब एक छोटी सी सरगर्मी जो है यहाँ आप लोगों के लिए दी हुई है। क्या है आपके लिए सरगर्मी? आपकी किताब के आखिर में दिया है कि अपने उस्ताद की रहनुमाई में लेज़र आला और साबुन के पानी का इस्तेमाल करके नूर के इन्हराफ का मुताला कीजिए। साबुन के पानी का इस्तेमाल करके और लेज़र, आजकल बच्चों के पास लेज़र्स होते ही है ना, खेलने के लिए लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी मदद से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आपको मुताला करना है। साबुन के आप पानी पर आप इस तरह से लेज़र की शुआ को डाल सकते हैं या साबुन के पानी के आप बुलबुले बनाकर उस पर लेज़र की शुआ को डालिए और फिर देखिए क्या होता है। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आपने तजुर्बा किया तो आपको उसका क्या नतीजा हासिल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई भी सवालात हैं तो आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछिए, आपके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगले हफ्ते आप लोगों से एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।